हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं 21 फिल्म का। एक ऐसे मूवी जिसका नाम सुनते ही सबके दिमाग में सवाल उठता है पाकिस्तान प्रेमी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आजकल का दौर है धुआंधार एक्शन फिल्मों का, जैसे धुरंधर। सब उसी के दीवाने हैं। लेकिन सोचिए, इसी बीच एक डायरेक्टर एक ऐसी फिल्म लेकर आते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल उल्टी है। और ये डायरेक्टर कोई और नहीं, श्रीराम राघवन है, जिन्होंने हमें अंधाधुन जैसी कमाल की फिल्म दी। और अब वो लाए हैं 21। ये एक ऐसी वॉर फिल्म है जो शोर शराबे की नहीं बल्कि शांति की बात करती है। तो आज हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर 21 इतनी अलग वॉर फिल्म क्यों है, फिर इसकी कहानी में क्या खास है। इसके बाद हम इसकी ताकत पर नजर डालेंगे कि भाई फिल्म में क्या क्या अच्छा है, और हाँ, कमियों को भी नहीं छोड़ेंगे। देखेंगे कि फिल्म कहाँ चूक गई। और सबसे आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म देखने लायक है? मतलब ये असली सिनेमा है या सिर्फ एक तमाशा? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि 21 को आज की बाकी वॉर फिल्मों से इतना अलग क्या बनाता है। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि दोनों फिल्मों का सब्जेक्ट एक ही है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। लेकिन नजरिया जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है धुरंधर का शौर, वायलेंस, मारधाड़, और दूसरी तरफ है 21 की शांति, खामोशी और इंसानियत। ये वो फिल्म है जो जंग के जख्मों पर मरहम लगाने की बात करती है, उन्हें खुरेदने की नहीं। और यहीं पर रिव्यू करने वाले एक सीधी सीधी चेतावनी भी देते हैं। देखिए, फिल्म को रिव्यूज तो अच्छे मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी जो शांत और धीमी रफ्तार है ना, वो शायद हर किसी को पसंद ना आए। तो टिकट बुक करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगर कोई हीरोपंती या जोरदार डायलॉगबाजी वाली फिल्म ढूंढ रहा है तो ये फिल्म बिल्कुल वैसी नहीं है। चलिए अब जरा फिल्म की कहानी के दिलचस्प स्ट्रक्चर पर आते हैं, जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 3 दशकों में फैली हुई है। तो फिल्म की कहानी ना 2 अलग-अलग पटरियों पर एक साथ चलती है। एक पटरी है 1971 की, जिसमें हम देखते हैं एक 21 साल के जवान सोल्जर को जो देश के लिए लड़ रहा है। और दूसरी पटरी है ठीक 30 साल बाद की, जहां एक बुजुर्ग आदमी पहली बार इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ये दोनों पटरियां, ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ जाती हैं। और सवाल यही है, कैसे? यही तो फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है। सोचिए तो, 30 साल पहले का एक 21 साल का इंडियन सोल्जर आज के जमाने में बॉर्डर के इस तरफ एक इंसान को बॉर्डर के उस तरफ एक पाकिस्तानी सोल्जर से कैसे जोड़ सकता है? आखिर क्या है वो राज? बस इसी सीक्रेट पर ये पूरी फिल्म टिकी हुई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस फिल्म को खास बनाती हैं, यानी कि 21 की सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं। रिव्यूज के हिसाब से ना, फिल्म की सबसे बड़ी जान है इसका सब्जेक्ट, इसका टॉपिक। एक रियल हीरो की जबरदस्त कहानी। इंडिया पाकिस्तान के जो फेस ऑफ वाले सीन्स हैं वो कमाल के हैं। कैमरा वर्क और म्यूजिक भी टॉप क्लास है। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है वो है इसकी सपोर्टिंग कास्ट। और जब सपोर्टिंग कास्ट की बात हो तो 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत। इनकी परफॉर्मेंस की तो भाई जमकर तारीफ हुई है। कहा तो ये जा रहा है कि इन दोनों की जोड़ी ने ही इंडिया और पाकिस्तान के किरदारों के बीच वो मजबूत इमोशनल पुल बनाया है जो कहानी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। तो ये तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस फिल्म में भी कुछ बड़ी कमियां हैं। ऐसी कमियां जो इससे थोड़ा पीछे खींच लेती है। और देखिए, फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी ठीक वहीं निकल कर आती है जहां इसे सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, और वो है इमोशनल कनेक्शन। रिव्यूज का मानना है कि पब्लिक जो है वो फिल्म के मेन कैरेक्टर्स से उस तरह कनेक्ट ही नहीं कर पाती जैसा इस कहानी के लिए जरूरी था। और इसी बात पर एक रिव्यू में बहुत तीखा सवाल उठाया गया है। उनका मानना है कि लीड एक्टर्स की कास्टिंग में कहीं ना कहीं समझौता हुआ है। और उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान से तो हम जीत गए, लेकिन नेपोटिज्म से फिल्म इंडस्ट्री कब आजाद होगी? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। कास्टिंग तो एक बात हुई, इसके अलावा फिल्म की स्पीड भी एक बड़ी दिक्कत है। बताते हैं कि बीच में करीब 1.5 घंटे के लिए फिल्म एकदम रास्ता भटक जाती है। और तो और जो फोकस हीरो की पर्सनल कहानी पर होना चाहिए था वो हटकर इंडिया पाकिस्तान के बड़े मुद्दे पर चला जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि जिस रियल हीरो पर यह फिल्म बनी है उसके साथ पूरा इंसाफ नहीं हो पाया। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर, फाइनल फैसला क्या है? क्या ये फिल्म टिकट के पैसे वसूल हैं? तो अगर एक नज़र में देखें तो कहानी ये है।
फिल्म का सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, कहानी कहने का तरीका अच्छा है और सपोर्टिंग कास्ट तो जबरदस्त है। लेकिन लीड एक्टर्स की कमजोर कास्टिंग और बीच में फिल्म की धीमी रफ्तार इसे नीचे ले आती है। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर जो फाइनल रेटिंग निकल कर आई है वो है 3/5 स्टार्स। मतलब एक अच्छी कोशिश तो है, पर इसे मास्टरपीस नहीं कह सकते। और देखिए, सलाह बहुत सीधी और साफ है। ये फिल्म उनको पसंद आएगी जो सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते हैं, तमाशे की तरह नहीं। अगर कोई सीरियस फिल्में पसंद करता है तो ये उसके लिए है। लेकिन अगर कोई जोरदार एंटरटेनमेंट या ब्लॉकबस्टर एक्शन ढूंढ रहा है तो शायद ये फिल्म उसके लिए नहीं है। लेकिन आखिर में सब कुछ भूलकर फिल्म का जो इमोशनल सार है, जो उसकी आत्मा है, वो एक लाइन में सिमट जाती है। एक ऐसी लाइन जो आपके साथ रह जाती है। हीरो की कभी न खत्म होने वाली जवानी के बारे में ये लाइन, वो 21 का था, 21 का ही रहेगा। ये लाइन ही शायद फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है, जो खत्म होने के बहुत देर बाद तक जहन में गूंजती रहती है। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel.